टू टेक्निकल एक्सप्लेन। इस वीडियो में जो कल नैप का टेस्ट हुआ था बैच 3 और 4 का, उसके कुछ मैथ्स एमसीक्यूज हल करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो पहला एमसीक्यूज था वो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का हमें पता है दैट विच इज़ डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की अगर बात की जाए तो 0 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये 1 और इटसेल्फ से नहीं डिवाइड होता। इस तरह 1 भी नहीं है, क्योंकि ये 1 इसका फैक्टर तो है लेकिन इसका कोई और फैक्टर नहीं है। तो सबसे जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो 2 है। उसके बाद स्मॉलेस्ट होल नंबर हमारे पास 0 से शुरू होते हैं, तो जो स्मॉलेस्ट होल नंबर है वो हमारे पास 0 है। 2 digits number that are divisible by 6 in the range of 1 to 100। 2 digits नंबर मतलब हमारे पास 2 डिजिट का मतलब ये है कि हमारे पास उसमें 2 डिजिट्स हो। मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक 12 जो है वो 2 डिजिट है, इस तरह हमारे पास 18 2 डिजिट है एट्सेट्रा। दैट आर डिविजिबल बाय 6। तो अगर हम 6 का टेबल पढ़े तो हमारे पास जो 6 है वो 2 डिजिट नंबर नहीं है, तो वो इससे एक्सक्लूडेड है। इसके अलावा अगर हम देखें कि 1 से लेकर 100 तक कितने 2 डिजिट्स नंबर है जो ऐसे डिविजिबल बाय वो है, तो हमें पता है कि 6 मल्टीप्लाई बाय 10 हमारे पास 60 आता है। सही, इसमें अगर 6 तो ये हमारे पास 10 हो गए, लेकिन 6 एक्सक्लूडेड है तो ये हमारे पास 9 हो गए। इसके अलावा हमारे पास 66 हो गया, 72 हो गया, 78 हो गया, 84 हो गया, 90 हो गया और 96 हो गया। तो 9 प्लस 6, तो टोटल 2 डिजिट्स नंबर दैट आर डिविजिबल बाय 6 आर 15। तो इसका जो आंसर था वो 15 था। क्लियर? अच्छा, मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट इन 5 सब्जेक्ट्स आर 80, 75, 62, 50 एंड 91। How much does he need to score in the 6th subject to have average marks of 75? देखिए, हमें एवरेज का फार्मूला पता है कि एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ मार्क्स या सम ऑफ जो स्कोर है वो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इधर हमारे पास नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स है, तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हमारे पास इधर कितने हैं, वो हमारे पास 6 है। एवरेज स्कोर क्या है वो भी हमें गिवन है, वो 75 है। तो इधर हम 75 लिख लेते हैं, और नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इधर कितने हैं हमारे पास, वो हमारे पास 6 है। अब सम ऑफ सब्जेक्ट्स की बारी आ गई, तो 80 प्लस 75 प्लस 62 प्लस 50 प्लस 91, और जो चौथा सब्जेक्ट है उसको हम, जो 6 सब्जेक्ट है उसका स्कोर को हम x कह लेते हैं, तो ये क्या हो गया, प्लस x हो गया। सही, तो ये एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ सब्जेक्ट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। तो 75 को मैं इधर मल्टीप्लाई करूँगा एंड दिस विल बी इक्वल टू द सम ऑफ ऑल दीज, विच इज़ 80 प्लस 75 प्लस 62 प्लस 50 प्लस 91। अगर हम इसके कहें तो इसका 358 आएगा, तो 358 प्लस x, और 75 मल्टीप्लाई बाय 6 से हमारे पास 450 आएगा, तो 450 इज इक्वल टू 358 प्लस x को सॉल्व करने के लिए हम 450 से 358 माइनस करेंगे, तो जो x की वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, वो हमारे पास 92 आएगी। तो 6 सब्जेक्ट्स में इस बंदे को 92 मार्क्स लेने पड़ेंगे कि इसका जो एवरेज है वो कितना आ जाए, वो 75 आ जाए। तो इसका जो आंसर है वो 92 हो गया। आउट ऑफ 150 स्टूडेंट्स 60 स्टूडेंट्स आर मेल, फाइंड द परसेंटेज ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स कितनी हो गई, एक क्लास में टोटल स्टूडेंट्स 150 है, तो नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स कितनी हो गई, बशर्ते कि बॉयज़ जो हमारे पास, मेल स्टूडेंट्स हमारे पास 60 है, तो फीमेल स्टूडेंट हमारे पास 90 हो गई। तो अब हम परसेंटेज फाइंड करते हैं, तो परसेंटेज हमारे पास क्या होगी कि 90 डिवाइड बाय टोटल स्टूडेंट्स 150 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई बाय 100। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 60% आएगा। तो इसका जो आंसर है वो 60% है। 100 employees work for a company. Due to corona, the number of employees decreased by 10%. सही हो गया। By how much percent the number of employees need to increase to have same number of employees before corona?
सेम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ बिफोर कोरोना मतलब कि अगेन 100 एम्प्लॉयज़। सेम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ का क्या मतलब है कि 100 एम्प्लॉयज़ दोबारा हो जाए, क्योंकि इनिशियली हमारे पास 100 एम्प्लॉयज़ थे। तो कहते हैं कि ड्यू टू कोरोना नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ डिक्रीज बाय 10%। तो कोरोना की वजह से कितने एम्प्लॉयज़ हो गए हमारे पास? एम्प्लॉयज़ हमारे पास 90 हो गए कोरोना की वजह से। अब कह रहा है कि कितने परसेंट इन एम्प्लॉयज़ को इंक्रीज़ करना पड़ेगा कि ये एम्प्लॉयज़ दोबारा से हमारे पास कितने हो जाए? 100 हो जाए। तो 90 से जब ये 100 हो जाएगा तो वो कितना परसेंट इंक्रीज़ है? तो ये इंक्रीज़ फाइंड करने के लिए हमें पता है कि 90 से तो 100 के लिए 10 का डिफरेंस आना चाहिए। तो जो परसेंटेज इंक्रीज़ है वो हमारे पास क्या होगा? 10 डिवाइड बाय 90। क्योंकि अब जो है ना, हम जब 90 पे है तो हमारे पास ओरिजिनल 90 हो गया, हम 90 से देख रहे हैं कि 100 तक जाएगा, कितना इंक्रीज़ होगा, और मल्टीप्लाई बाय 100%। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास 11.11% आएगा। तो इसका जो आंसर है वो 11.11% है। y is proportional to x when y is equal to 4, x is equal to 12. What is the value of y when x is equal to 18? देखें, ये सवाल बिना सॉल्व किए हुए भी सॉल्व हो सकता है, अंदाजे से भी सॉल्व हो सकता है। कैसे? अगर आप देखें कि x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3y, मतलब इधर हमारे पास ये x इज इक्वल टू 3y है। तो जब x हमारे पास 18 होगा तो y अगेन क्या होगा? y हमारे पास x डिवाइड बाय 3 है, तो y हमारे पास 6 होगा। सही है? तो ये हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इसको तरीके से सॉल्व करना चाहें तो y प्रोपोर्शनल टू x है और y इज इक्वल टू kx करें। सही है? और k हमारे पास कांस्टेंट है, तो k इज इक्वल टू y बाय x। अब इधर हमें y और x की वैल्यू गिवन है, तो k इज इक्वल टू 4/12, मतलब k इज इक्वल टू 1/3। सही? तो इसको मैं, ये जो k इज इक्वल टू 1/3 है, इसको मैं इस इक्वेशन में पुट कर लेता हूँ। तो मेरे पास y इज इक्वल टू 1/3x आ गया। अब x मालूम है 18, y अननोन है, तो y इज इक्वल टू 1/3 इंटू 18। सही? तो अगेन y इज इक्वल टू 6। अगर आप इसको प्रॉपरली सॉल्व करना चाहें तो इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, वरना तो ये अंदाजे से भी डायरेक्टली सॉल्व हो सकता है। What is 10% of 30% of 40? अगेन परसेंट है, 10% का मतलब 10/100, ऑफ आ गया तो मल्टीप्लिकेशन है, 30% का मतलब 30/100, फिर ऑफ है तो 40, 10/100 मतलब 1/10, 30/100 मतलब 3/10, क्योंकि ये 0 इसके साथ कट गया और इस तरह ये 0 इसके साथ कट गया, और मल्टीप्लाई बाय 40। तो इसको आप करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12 आता है और 0 उसके साथ है, तो ये 120, और 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100 आ गया। तो इसका आंसर हमारे पास 1.2 आ गया। इसका आंसर है 1.2। विच वन इज़ इवन प्राइम नंबर? जैसे मैंने पहले कहा कि 0 प्राइम नंबर नहीं है, तो इसमें हमारे पास 2 प्राइम नंबर है। 5 तो इवन है ही नहीं, 8 हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 8 के फैक्टर्स 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है और 8 भी है। तो प्राइम नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर्स होने चाहिए। एवरेज ऑफ सीरीज़, अगेन हम सम ऑफ एवरेज ऑफ सीरीज़ है तो हम पहले सम फाइंड करते हैं। सम का जो हमारे पास फार्मूला है किसी भी अरिथमेटिक सीरीज़ के लिए है, वो है n डिवाइड बाई 2 2a1 प्लस n-1d। क्योंकि ये हमारे पास अरिथमेटिक सीरीज़ है, उसका डिफरेंस 5 है। सही? तो अब नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स n नहीं मालूम। अगर आपको आप 5 का टेबल पढ़े तो आपको पता है कि 5 10s are 50 होता है, और 5 20s are, फिर हमारे पास क्या होता है, 5 20s are 100 होता है। तो मतलब जो टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है वो इधर कितने हैं, वो 20 है। तो इधर हमारे पास n इज इक्वल टू 20 है। तो 20 n इज इक्वल टू 20 हो गया, 20 डिवाइड बाई 2, और 2a1, a1 हमारे पास क्या है, a1 हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट जो कि हमारे पास इधर 5 है। तो 2 इंटू 5 प्लस n-1d, n 20 था, 19 इंटू 5, तो 20 डिवाइड बाई 2 10, ये 10 हो जाएगा, प्लस 19 5s are 95, तो 10 इंटू 205। अच्छा, ये हमारे पास क्या हो गया, ये सम हो गया। अब एवरेज करने के लिए हमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स से डिवाइड करना है, और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 20 है। तो 20 से हमने डिवाइड कर दिया, ये 1 हो गया, ये
ये सॉरी ये 105 है, 205 नहीं है, 105 है। 19 5 और 95 आता है, तो ये 10 + 95 105। तो ये 10 1 are 10 और 10 2 are 20, तो 105 डिवाइड बाई 2 हमारे पास 52.5 आता है। इसका जो आंसर है वो 52.5 है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई। प्लीज़ मेरे चैनल टेक्निकली एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।